हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवत गीता में लिखा है, जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह सात्विक माना जाता है। जो महापुरुष मन की सब इच्छाओं को त्याग देता है और अपने आप में ही प्रसन्न रहता है उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। जो जीवन के मूल्य को जानता हो इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश प्राप्त होती है। खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और जिन दोनों में समभाव रहता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करता है। जो कर्म को फल के लिए करता है वास्तव में ना उसे फल मिलता है ना ही वो कर्म है। यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों को कभी त्यागना नहीं चाहिए, उन्हें हमेशा संपन्न करना चाहिए। जो पुरुष न तो कर्मफल की इच्छा करता है और न कर्मफल से घृणा करता है वह सन्यासी जाना जाता है। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब कुछ तुम्हारा और तुम सबके हो। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन बना रहेगा। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। डर धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता है, डर केवल आने वाले दुख की कल्पना ही है। जो सब प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान समझता है और सबको समभाव से देखता है वही श्रेष्ठ योगी है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। गीता के अनुसार जिंदगी में हमें कितने सही हैं और कितने गलत हैं यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। तुम भला क्यों रोते हो? तुमने जो खोया क्या वह तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। बिना फल की कामनाएं ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण वही केवल धर्म है। व्यक्ति क्रोध करता है, उसके मन में भ्रम पैदा होता है जिससे उसका बौद्धिक तर्क नष्ट हो जाता है और तभी व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होने लगता है। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इस संपूर्ण संसार में अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक खराब होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना कहीं और। जीवन में सफलता का ताला दो चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम, दूसरा दृढ़ संकल्प। कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों के बजाय चुनौतियों का सामना करना चाहिए। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं कर सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन खाने, सोने और आमोद प्रमोद के कार्यों में लिप्त रहता है वह नियमित तौर पर योग अभ्यास करके समस्त क्लेशों से छुटकारा पा सकता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण करना है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सदैव मानव कल्याण की ओर अग्रसित रहना चाहिए। माफ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन सदैव
पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट बॉक्स में राय दें। धन्यवाद।